Dear viewers, to build up any building, we have to dig a strong foundation. कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बहुत ही मजबूत फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियादें कमज़ोर हैं तो उसके ऊपर आप मजबूत बिल्डिंग जो है वो आप तमीर नहीं कर सकते। जब स्पोकन इंग्लिश की बात होती है और फिर प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो अल्फ़ाबेट्स के बगैर आप इंग्लिश ना अच्छी तरह बोल सकते हैं, ना ही आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बोल सकते हैं। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की अच्छी इंग्लिश बोलने का राज भी यही है कि वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखते हैं। जबकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम इस बेसिक जो एक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम निगलेक्ट करते हैं। हमारा फोकस जो होता है वो बेसिक इंग्लिश यानी हम वोकैबुलरी पे चले जाता है, हमारा फोकस ग्रामर पे चले जाता है, हमारा फोकस बाकी एशिया पे जाता है, लेकिन हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर फोकस नहीं करते। जैसे अगर आप एक अच्छे नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो वर्ड्स हैं उनके अंदर शामिल जितने भी लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऊपर आपने स्ट्रेस करना है। अगर इन लेटर्स की प्रोनाउंसिएशंस ठीक नहीं होती हैं तो इससे आपके जो वर्ड हैं उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी आपके जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है वो इफेक्ट होती है। इंग्लिश वर्ड्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेटर्स होते हैं जैसे जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। These are 5 vowels A, E, I, O, U। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लेटर्स हैं कि जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर यानी बोलचाल की जो हमारी इंग्लिश होती है उसके अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है। और जो वॉवल्स हैं उनको मैंने रेड स्क्वेयर्स में इसको हाईलाइट कर दिया है और इसके अलावा जो बाकी लेटर्स हैं जिनके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं उनको मैंने ग्रीन से कवर कर लिया। सबसे पहले हम वॉवल्स को देखते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम, वो वॉवल से मिलकर बने, ठीक है। अगर आप कोई 1, 2, 3 वर्ड्स आप अपने जहन में सोचें और उनको आप बोलें तो आप देखेंगे उनमें वॉवल्स का एक किरदार होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं कि जिनमें वॉवल नहीं शामिल होता है, जैसे स्काई है, ठीक है, बाय हो सकता है। चलिए देखते हैं कि वॉवल्स का जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और वर्ड्स के अंदर उनकी प्रोनाउंसिएशन आपने कैसे करनी है। जैसे एक को हम ले लेते हैं कि वी हैव अ वर्ड केक, सो वी हैव टू से ए के, ए के, इट्स केक, ए as in air. So we have another vowel that is E, that's E as in ego, E as in ego. We have another letter that is called, that we have to say it I. उर्दू में इसको I लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के लड़कियां जो है या कुछ स्टूडेंट्स इसको आई बोलते हैं, यानी इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इसको पढ़ते हैं आई तो ये पढ़ा जाएगा आई सेड, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं आई तो ये पढ़ा जाएगा आई सेड। देन वी हैव ओ as in no, O as in no. We have O, orange. We have O as in slow, as in glow. So you can see कि ये जो letter O है इसकी अपनी एक sound है। Then we have U, ठीक है, U as in urgent। इसके अलावा कुछ ऐसे लेटर्स हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा फोकस आपने करना होता है, जैसे C is one of that also, क्योंकि C को मोस्टली हम एज अ K पढ़ते हैं, जैसे C as in catch। अगर C के बाद E आता है तो उसको मोस्टली हम सीन या उर्दू में सीन और इंग्लिश में S की साउंड हम देते हैं। Therefore we have one important letter that is K. We say K. अगर आप जितनी मेरी आप इंग्लिश सुन रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश के ऊपर बड़ा
पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा. सो यू कैन से K for kite. अगर हम इसको का साउंड देते हैं तो फिर ये काइट पढ़ा जाएगा, नॉट का, kite. ठीक है. Then we have L. We say it mostly L. जैसे हम बोलते हैं 10. अगर हम इसको L साउंड देते हैं तो that will be tell. ठीक है. अगर हम इसको सिंपली L साउंड देते हैं तो इसकी साउंड ऐसे आएगी जैसे टेल. ठीक है. अब इसको आप L साउंड दें, L, टेल, बेल, शेल, जेल. ओके. अभी इवन वी से kill, वी से kill. L साउंड उसकी खत्म नहीं होनी चाहिए. L should be L. Then we have P. We say normally we say P. We have to say it P. We can say P for private, P for post office, P for public, P for people. अगर हम इसको P पढ़ेंगे तो ये साउंड बन जाएगी P, people. और लोग आपके ऊपर हंसेंगे. पीपल मीन्स लोग आपके ऊपर हंसेंगे अगर आप इसको पी पढ़ते हैं कि पीपल नो, पीपल. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट लेटर इन्हीं अल्फाबेट्स में से, दैट इज T. वी यूजुअली से इट लाइक T. अगर हम इसको T प्रोनाउंस करते हैं तो इससे हम ये अगर एक वर्ड बनाते हैं यहाँ पे टॉक, क्योंकि हम इसको टी पढ़ रहे हैं. ठीक है. अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं टा, टी, सो देन वी कैन से टॉक. अगर इसको हम टेक यहां पर अगर टी पढ़ते हैं तो देन देयर विल बी टेक. देन इफ यू प्रोनाउंस इट लाइक टा, टी, so then you can say it take. Then we often drink tea a lot. We say tea, not tea. We can say, we have to say tea. So these were the very important letters that I would really recommend you कि आप इन letters को बार-बार practice करें and do note these letters down और इन letters की आप practice करें. More practice and the better you can pronounce them और इतने ही अच्छी आपकी इंग्लिश भी हो सकती है. I hope that you have found this video very interesting and don't forget to subscribe to the channel and also don't forget to share. Thank you.